हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन। अ परसेंटेज इज द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 एंड द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेट परसेंट। इट इज़ डिनोटेड बाय द साइन लाइक दिस। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 25% का। 25/100 डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है तो न्यूमिनेटर को हम परसेंटेज बोल सकते हैं। वैसे ही अगर हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 100 लगाकर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको लिख देंगे। जैसे कि 25% क्या आ रहा है 1/4। और इसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। और जो भी 4 से इस न्यूमरेटर के 100 से कैंसिल आउट हो रहा है वो कर देंगे। जैसे 25 पर ये कैंसिल हो रहा है 25/100, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 25%। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। व्हाट इज़ 30% ऑफ 80? तो जो हमें फाइंड करना है उसको x मान लेते हैं, इज इक्वल्स टू 30। परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं 30 बाय डिनोमिनेटर में 100। ऑफ को क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इंटू 80। तो जो भी यहाँ पर कैंसल आउट हो रहा है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल गई 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे द क्वांटिटी टू बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, जैसे क्वेश्चन में हमें 2 दिया गया है, डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द परसेंट हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड। जैसे कि हमें 50 दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 100। सो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगा 2/50 इंटू 100। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज 20,000। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%? तो यहाँ पर हमें कंप्यूटर की प्राइस दी गई है 20,000। हमें पूछा गया है कि रिडक्शन के बाद 25 रिडक्शन के बाद कंप्यूटर की प्राइस क्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है, when a number x is increased or decreased by y%, then the new number will be 100 plus or minus y divided by 100 into x। यहाँ पर प्लस आएगा अगर x इंक्रीज हो रहा है, माइनस आएगा अगर x डिक्रीज हो रहा है। और हमारे पास क्वेश्चन में x जो है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, x is equal to 20,000 and y is equal to 25। then new number will be क्या होगा 100 minus 25 divided by 100 into 20,000। तो 100 minus 25 75 into 200 is equal to 15,000। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर की न्यू वैल्यू क्या आएगी 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इनकम ऑफ रवि इज 20% मोर देन दैट ऑफ राम, देन इनकम ऑफ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ रवि? तो इसके लिए हमारे पास है इफ वी हैव एक्स इज a% मोर देन वाई, then y is less than x by a divided by 100 plus a into x percent। और if x is a% less than y, then y is more than x by a divided by 100 minus a into 100%। So according to our question हम फर्स्ट फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो जैसे कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास a क्या दिया गया है 20, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या आ जाएगी फॉर्मूले में पुट कर देंगे a डिवाइडेड बाय 100 प्लस a मतलब 20 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 100/6%। इसको आगे सॉल्व करने पर हमारे पास 16 2/3% आ जाएगा।
Next question. A's salary is increased by 20% and then decreased by 10%. The change in salary is. So here the formula is when the value of an object is increased or decreased by A%, then again increased or decreased by B%, then net effect is equals to plus or minus A plus or minus B plus or minus B A plus or minus B डिवाइडेड बाई 100%। यहाँ पे अगर A इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस आ जाएगा, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। उसी तरीके से अगर B इंक्रीज़ हो रहा है तो प्लस आ जाएगा और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, A इज इक्वल्स टू 20, जो इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर प्लस A मीन्स प्लस 20 आ जाएगा, और B की वैल्यू 10 जो कि डिक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पर माइनस B मीन्स माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज इन सैलरी क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10 प्लस 20 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100%। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 8%। तो द चेंज इन सैलरी हमारे पास क्या आ गया, 8%। लास्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,52,800 if it increases at the rate of 5% per annum, what will be its population 2 years hence? Also find the population 2 years ago। तो यहाँ पर हमें टाउन की पॉपुलेशन दी गई है 5% रेट पर, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, और साथ ही ये बताना है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें दिया गया है, अगर टाउन की पॉपुलेशन P है और वो R रेट पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रही है, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे क्वेश्चन में 2 ईयर्स दिया गया है, इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस और माइनस R बाई 100 की पावर n। यहाँ पर प्लस होगा जब इंक्रीज़ होगा और माइनस जब पॉपुलेशन डिक्रीज़ करेगी, और पॉपुलेशन n ईयर्स अगो इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई 1 प्लस और माइनस R बाई 100 की पावर n। क्वेश्चन P इज इक्वल्स टू 3,52,800 दिया गया है, R परसेंट इज इक्वल्स टू 5% और n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स दिया गया है, और हमें यहाँ पे पूछा गया है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हैंस, मतलब हमें 2 साल बाद की पॉपुलेशन बतानी है। तो हम फर्स्ट फॉर्मूले पर जाएंगे, तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या आ जाएगा, P जो कि हमें दी गई है इंटू 1 प्लस प्लस आ जाएगा क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो प्लस R क्या है 5 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2 ईयर्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स क्या आ जाएगी, 3,88,962। साथ ही हमें क्या पूछा गया था, ऑल्सो फाइंड द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो। तो दूसरे फॉर्मूले पर जाएंगे, पॉपुलेशन n ईयर्स अगो इज इक्वल्स टू P डिवाइड बाई 1 प्लस और माइनस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास पॉपुलेशन 2 साल पहले की क्या आ जाएगी, 3,20,000। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।